Hello everyone. In this video, we will discuss about HTML, how to write HTML and what is the structure of HTML. So from these videos, we are going to start the HTML. Then we will move toward the CSS and JavaScript. तो लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था HTML से ना, ठीक है। HTML के हमने बेसिक टैगिंग डिस्कस किया था, बॉडी हेडर किस तरह लिखते हैं, नेविगेशंस के ऊपर बात की थी, ठीक है। सेक्शन को देखा था, फुटर किस तरह लिखते हैं, और पैराग्राफ है, इमेजेस को हमने किस तरीके से यूज़ करना है HTML के लिए, तो वो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अच्छा, अब आता है कि अब हमने HTML पे हमने जो कोड लिखा, तो जैसे कि गूगल पे हम यूज़ करते हैं, आप गूगल पे भी आता है, सर्च बॉक्स आता है, जो भी आपको टैक्सिंग है, वो सारा HTML के ऊपर हम वो सारा जितना कोड लिखा हुआ है सब HTML बेस के ऊपर कोड लिखा हुआ है। अच्छा, अब आती है, इसमें आता है हाइपर लिंक्स। अब हम डिस्कस आगे चलते हैं। हाइपर लिंक्स, हाइपर लिंक बेसिकली क्या है कि मैंने किसी भी लेट्स सपोज आप कोई वेबसाइट ओपन करती हैं, तो वेबसाइट ओपन करके आपने किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक किया, उस लिंक को ओपन करते हुए कोई कोई दूसरा लिंक ओपन हो जाता है। तो हाइपरलिंक बेसिकली इसी पर्पस के लिए होता है कि हमने एक किसी लिंक को यूज़ करते हुए कोई दूसरा पेज या किसी लोकेशन का एक्सटर्नल फाइल को अगर ओपन करना है, बाय द यूज़ ऑफ हाइपरलिंक हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी हमने एग्जांपल भी की थी कि अगर लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि गूगल की वेबसाइट मेरे पास ओपन हो जाए, तो मैं बाय द यूज़ ऑफ हाइपरलिंक वो ओपन कर सकता हूँ, या मेरी कोई दूसरी वेबसाइट मैंने बनानी है वो ओपन हो जाए, या कोई मैंने फाइल डाउनलोड करनी है, बाय द यूज़ ऑफ हाइपरलिंक मैं ये कर सकता हूँ कि अपने एक ही HTML के पेज के ऊपर रहते हुए डिफरेंट किस्म के एक्सटर्नल लिंक्स को ओपन कर सकता हूँ। तो हाइपरलिंक का पर्पस हमारे पास ये होता है। अच्छा, अब हमारे जो आज के टॉपिक से आते हैं, ये एक हाइपरलिंक की एग्जांपल थी ये। अच्छा, एक हाइपर लिंक की हम एग्जांपल कर लेते हैं, शायद हमारी लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल नहीं की थी। एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल हाइपर लिंक के लिए, ठीक है। तो ये एक कोड है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। सी कर लिया मैंने, और इसको मैं विजुअल स्टूडियो में ऐड कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। बस यही कोई चीज़ मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, इसको मैं रन कर लेता हूँ, रन डिबग, ठीक है। सो मैंने अगर लेट्स सपोज यहाँ से क्लिक किया, तो अब इसने example.com एक क्लिक किया, मैंने यहाँ से क्लिक किया तो इसने यूट्यूब ओपन कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसके बैकएंड पे प्रोग्रामिंग करी है और डाउनलोड किया, तो कोई एक फ़ाइल डाउनलोड कर ली यहाँ से। तो ये तीन इसके ऊपर लिंक हमने यूज़ किए हाइपर लिंक्स में। देखें, मैंने यहाँ पर यूज़ किया एच रेफ, ये रेफरेंस डाला है कि जब भी मैं क्लिक करूँ इसके ऊपर, तो ये example.com के नाम से कोई वेबसाइट है ये ओपन हो जाए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वेबसाइट लिखता हूँ, जी, मतलब ये मैंने इसको सिंटैक्स है कि यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा ए से, ठीक है, और यहाँ पे रेफरेंस दूंगा मैं, ओके, और इसको ओपन क्या करना है, अब ये रेफरेंस में यहाँ पे दूंगा मैं, जैसे मैं ये वेबसाइट ओपन करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यूट्यूब की जगह google.com ओपन कर लेता हूँ, google.com, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको यहाँ पे इसको सेव कर दिया, अब मैं इसको ऐसे एज इट इज़ रन करता हूँ।
ये चल रहा है, इसको बंद कर देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया, इसको मैंने क्लिक किया, ये देखें। अब इसमें दोनों में फ़र्क है। देखें, इसमें मैंने क्या क्लिक किया था तो वेबसाइट मेरी इसी पेज पे ओपन हुई थी। ठीक है, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरा एक नया टैब ओपन हुआ, उसके अंदर वो वेबसाइट ओपन हुई। तो मैंने इसको किस तरीके से किया, मैंने यहीं पे एक ऑप्शन दिया, देखें यहाँ पे था, इसका मैंने यूज किया एच रेफ। ठीक है, इसमें मैंने वेबसाइट का नाम डाल दिया, ये था। इसके अंदर जो लिखा विजिट, जो मुझे चीज़ लिखनी है वो विजिट एग्जाम्पल वेबसाइट का नाम लिखा। ठीक है, और पैराग्राफ बंद कर दिया। अब यही कोड मैंने यहाँ लिखा, टारगेट में इक्वल्स टू, ठीक है, और अंडरस्कोर ब्लैंक। मतलब ये क्या करेगा, एक ब्लैंक पेज ओपन करेगा, उस ब्लैंक पेज को ओपन करने के बाद एक जो है उसके अंदर इसको ओपन करेगा। देखिए, अभी हम पे होता यही है ना कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक नया टैब ओपन होता है, एक नया टैब ओपन हो रहा है, उसमें गूगल खुल रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ, इसी पेज के ऊपर मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम अगर वेबसाइट बनाते हैं तो हम इसको किस तरह का कंट्रोल कर सकते हैं, इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हम ये सारे काम कर सकते हैं। अब मैंने कोई, अगर लेट्स वो कोई फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है, अब ये ट्यूटोरियल की फाइल है, मैं चाहता हूँ कि ये फाइल जो है, ये एक किसी पे क्लिक करें तो ये फाइल जो है वहाँ पे डाउनलोड हो जाए। ठीक है, तो हम इस पे काम करते हैं, हमारा कोड, ये हमारा कोड है। अब हमारी फाइल जो रखी हुई है, ये फाइल मैंने बनाई है एच ओ, ये किस जगह पे सेव है, ये सेव है मेरी, देखें यहाँ पे आ रही क्लास 12 ho.html। ठीक है, ho0.html की फाइल है। इस लोकेशन पे जहाँ पे मेरा ये html की फाइल मौजूद है, ठीक है, तो ये यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इस फाइल के फोल्डर के अंदर, ट्यूटोरियल के फोल्डर में जो ये पीडीएफ रखी हुई हो, ये ओपन हो जाए। ठीक है, तो इसको कंट्रोल कैसे करूँगा, अब देखें इसी पर्टिकुलर फोल्डर पे मैं अपने पास यहाँ पर आ गया। मैंने क्या फोल्डर बनाना है यहाँ पर, फाइल्स का। ठीक है, मैं फाइल्स का फोल्डर बनाता हूँ। अच्छा, अब ये सब चीज़ें जो मेरे बैकएंड पे है, मेरे जो मेरा फ्रंट एंड के ऊपर जो होगा ना, ये मेरा ये एचटीएमएल पेज है ना, अब इस एचटीएमएल पेज के ऊपर कंप्लीट पाथ नहीं लिखूंगा कि सी कॉलम डी कॉलम बैचलेस कामरान समथिंग में जाके यहाँ पे सर्च करो, उससे उसको पता है कि ये जो एचटीएमएल की फाइल इसमें लिख रहा हूँ ho.html किस लोकेशन के अंदर मौजूद है, उसके अंदर जो आगे फोल्डर होगा वो वहां से इसको फर्स्ट करेगा। ठीक है, अब हाँ, अब आपने वो रखना कैसे होगा, आपने रखना होगा जहाँ पे आपकी एचटीएमएल की फाइल मौजूद है। ठीक है, आपने वो फाइल वहाँ रखनी है। अब मैंने ये मेरी एचटीएमएल की फाइल ये रखी है h0, तो अब मैंने उसी का एक फाइल का फोल्डर बनाया मैंने। ठीक है, अच्छा, अब मैं करूँ ये, जैसे कि ये है photo1.jpg की फाइल है, मैं इसको इस फोल्डर में रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं करूँगा कि यहाँ पे जाता हूँ और photo1.jpg की फाइल ओपन करवाता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इस कोड में क्या इम्पैक्ट आता है। जी, पेज ओपन होल्ड खुला हुआ है शायद, ये रहा, इसको बंद कर देते हैं कम्प्लीटली। अब खोल चलाते हैं, स्टार्ट डिबगिंग करते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें ये मेरा यहीं पे ये विंडो, ये इमेज खुल गया। ठीक है, तो अब यही जो, अगर मैंने कोई पीडीएफ रखनी है तो मैं कोई पीडीएफ भी यहाँ रख सकता हूँ। सब में जहाँ जहाँ पे आपकी HTML फाइल मौजूद है, जहाँ पे आपका HTML की फाइल, HTML में जिस पे लिख रहा हूँ वो है H0 फाइल। अब वो जिस, ठीक है, उस लोकेशन पे आपने वो फोल्डर रखना होगा। ठीक है, अब अच्छा, वो क्वेश्चन टेस्ट कह देना। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं एक कोई पीडीएफ की फाइल सर्च करता हूँ कि मुझे पीडीएफ मिल जाए कोई। अच्छा, मैंने सर्च की
पीडीएफ, ये पीडीएफ है ना, ये दिस वन, ये पीडीएफ की फाइल है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने कॉपी की फाइल और मैं यहाँ पे आया 12 में, और यहाँ पे फाइल में मैंने ये इसका नाम थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ ABC, ठीक है, ताकि मुझे वहाँ पे लिखने में आसानी रहे। ABC मेरी पीडीएफ की फाइल का नाम है। मैं यहाँ पे यही लिखा था, एक और मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, ठीक है। फाइल्स के अंदर abc.pdf, ओके, ये मैंने यहाँ से ओपन किया। डाउनलोड, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, कोर्स, चलिए मैंने ये कर दिया नाम, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं चेंज चलाता हूँ, देखते हैं यहाँ से चला, अच्छा कैंसिल कर देते हैं, इसको मैंने यहाँ पे किया। अब मैं इसको, इस कोड को मैं दोबारा चलाता हूँ, ठीक है। अब ये दो आ रहे हैं, एक को क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास ये इमेज ओपन हो जाती है, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ, मेरा देखें ये पीडीएफ खुल गई, ठीक है। तो अब इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड करना है, वटेवर जो सेव एज कर लूँगा, तो ये डाउनलोड भी हो सकती है, तो वो जिस तरह पीडीएफ होता है मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हाइपर लिंक जो है हम इस्तेमाल करते हैं कि हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स कोई ओपन करनी है, आया कि वो फाइल है, आया कि वो वेबसाइट है, बाय द यूज़ ऑफ हाइपर लिंक हम ये कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब देखें, जो चीज़ स्ट्रक्चर्ड था ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि स्ट्रक्चर हम वैसे ही लिख रहे हैं, और उसके अंदर हम ये जो अपनी जो है ना जो रिक्वायरमेंट है उसको ऐड करते जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ऊपर हम लिखेंगे HTML बॉडी, हेडर लिखना है, मैं इसको लिख सकता हूँ, तो वो इसको ऐसे ही इस्तेमाल करता रहूँगा, बाकी जो मेरे काम है वो मेरे इस तरह करता रहूँगा। अब मैं आगे देखते हैं इसी चीज़ को, अब थोड़ा सा हम चाहते हैं एडवांस लिस्ट और टेबल्स। अच्छा, एडवांस लिस्ट और टेबल्स को हम डिस्कस करते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, एडवांस लिस्ट और टेबल बेसिकली इस तरीके से है कि एडवांस लिस्ट ये है कि बुलेट पॉइंट्स, आप कभी वेबसाइट पे देखते हैं कि आपको कोई बुलेट पॉइंट नजर आ रहे होते हैं, कि बुलेट पॉइंट मेन हेडिंग होती है और उसके अंदर कोई बुलेट पॉइंट, बुलेट पॉइंट 1 2 3 4, फिर मेन हेडिंग उसके बुलेट पॉइंट 1 2 3 4। तो अगर मैंने बुलेट्स पॉइंट लिखने हैं, अब इसको एग्जाम्पल भी करेंगे, तो बाय द यूज ऑफ एडवांस लिस्ट, इसका ये इसका सिंटेक्स होगा, आपका यूएल है, लिस्ट है, ठीक है, और आपके यहाँ से आपने और उसके बाद आपकी डेटा लिस्ट है, और आपने देखें यहाँ पे इस, जी देखें, ये तो देखें, अब हमने करना है ना एडवांस लिस्ट। अब ये एडवांस लिस्ट है तो मुझे ये यूएल है, यूजर लिस्ट है ये, ठीक है। अब उसके, जी ठीक है, अब ये लिस्ट आइटम है, फ्रूट है, इसका लिस्ट आइटम है, ठीक है, ये डेटा लिस्ट है। अब ये रट्टे, हाँ मगर होता है क्या, देखें सिंटेक्स जो आपको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसमें ये ऐसा नहीं होगा कि जब आपको इस्तेमाल करती रहेंगी तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब टेबल है, जैसा यहाँ लिखा है टेबल ट्री, ठीक है। अब ये टेबल आया था, टेबल का बॉर्डर किस तरह लगाना है मैंने, टेबल का हेडर किस तरह है, ये अभी हम देखते हैं। टेबल का डेटा हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। अब ये जो चीज़ है आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि मैंने उसके लिए क्या लगा। ये अब इसको इस्तेमाल करते हैं, देखिए मैं यही कोड को मैं लेके चलता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको पहले इसका पहले आउटपुट देखते हैं, फिर इसको समझते हैं ये है क्या चीज़, ठीक है। इसी पे पेस्ट कर लेते हैं हमारी एग्जाम्पल पे, और हम इसी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एक मिनट, इसको मैं चलो बंद कर लेता हूँ।
हुई है। अब ये देखें, अब मेरे सामने ये आया एक आउटपुट देख रही हैं आप, एक है फ्रूट, फ्रूट के नीचे लिखा है एप्पल मैंगो। ठीक है, अब ये क्या किया, अ, हमने बुलेट पॉइंट बनाया फ्रूट्स का, उसके नीचे मैंने बनाया एप्पल और मैंगो। ठीक है, तो हमने अगर बुलेट पॉइंट बनाने हैं तो हम इस तरीके से लिखने, और अगर एक मिनट रुकिएगा, हम आते हैं यहाँ से, ये देखें अब मैंने क्या किया, यूएल, ठीक है, बेसिकली क्या अंडर कोडेड लिस्ट है, ये लिस्ट आइटम है इसका। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर यूएल इन्हें स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ से लिस्ट स्टार्ट होगी, सबसे पहले आया कि मेरा फ्रूट, अब फ्रूट के अंदर आते हैं एप्पल और मैंगो। अब उसको किस तरह लिखा मैंने, एल आई के, यहाँ से इसको स्टार्ट किया और यहाँ पे फिर मैंने लिखा फ्रूट। अब फ्रूट के अंदर मैंने दो आइटम लिखने, तो मैं इसको यूएल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रेक, और यहाँ से फिर मैं इसके अंदर लिस्ट, ये दो लिस्ट है, एक ये लिस्ट है और एक ये लिस्ट आइटम ये है। ठीक है, और ये इस ये एंड कहाँ हो रही है, इसका एंड हो रहा है इस तरीके से। ओके, और इसका जो मेन है वो यहाँ से एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली यही है कि आपका, अगर आपने बुलेट पॉइंट डिफाइन करने हैं तो बुलेट पॉइंट डिफाइन करने का बेसिकली ये सिंटेक्स होगा। तो अगर आपने यहाँ पे अगर डिफाइन करना है एल आई, ये इसका लिस्ट आइटम हो जाएगा, और ये अंडर कोडेड लिस्ट है, ये इसका मेन, जो मेन होगा वो उसका यूएल से डिफाइन करेंगे, और उसके अंडर आपने कोई कंपोनेंट डिफाइन करने या एलिमेंट डिफाइन करने वो एल आई से डिफाइन करेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक और ऐड कर लेता हूँ मैंगो के साथ में, यहाँ से मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, बनाना, ओके, और मैं इसको चलाता हूँ। जिस तरीके से आएगा। अच्छा, अब आपके लिए एक चीज़ बताऊं कि आप जो कंफ्यूज हो रही हैं कि देखें, एक चीज़ है ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, आप सिंटैक्स की तरफ मत जाएं। ठीक है, आप जाएं कॉन्सेप्ट की तरफ। आपको सिंटैक्स जो है वो तो, ये जो मेरा है ना, ये जो आईडीई, ये आईडीई ये मेरा सिंटैक्स चेक करेगा। अगर मैं कुछ गलती करूंगा, ये इसका काम है सिंटैक्स को चेक करना। ठीक है, तो हम्म, हाँ हाँ, ये गाइडेंस देगा आपको। देखें, ये एक चीज तो पता है, देखें यूएल एलिमेंट रिप्रेजेंट फॉर द लिस्ट आइटम, देखो ऊपर, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ ऊपर, देखें इसके बारे में बता भी रहा है, रिप्रेजेंट लिस्ट आइटम। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको मिल जाएंगी। हम्म, हाँ देखें, स्टार्ट कैसे करना है, अब आपने बुलेट्स कैसे करना है, आपको ये तो पता है कि चले जी, यूएल, यूएल से पता चले कि अंडर कोडेड लिस्ट मैंने डिफाइन करनी यूएल से होगी। ठीक है, सिंटेक्स एंड कैसे होना है, देखें तब जैसे हमने आगे बात की थी, पैराग्राफ था, पी लगाया था, ए लगाया था, क्लोज हो रहे हैं वो ऐसे क्लोज हो रहे हैं, स्लैश करके क्लोज हो रहे हैं ना, ये तो बता देगा। मगर हाँ, आप ये कहेंगे कि मुझे अगर बुलेट बनाना है तो मुझे ये बताए उसको यूएल इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मगर वो चीजें आपको जब प्रैक्टिस करेंगी तो वो चीजें आपको गूगल पे हर जगह मिल जाएंगी आराम से। ठीक है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि HTML के अंदर बुलेट्स लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, इसको सिंटेक्स क्या होगा वो आपको
और रिसोर्स बाकी सोर्सेज से मिल जाएगा, मगर कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो यही है कि आप इसको आप मतलब सिर्फ समझने की या अपना कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अपना समझने की कोशिश करें। वही जो मैं आपको हर चीज कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बता रहा हूँ, सिंटेक्स को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंटेक्स आप जब काम करेंगी, सिंटेक्स आपका खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यह आता है यही, अब आता है डेटा लिस्ट। अब मैंने यही इस्तेमाल किए सीपीयू। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, यही चीज अब मैंने वहां पे बुलेट में दिखाया था। ये मुझे चाहिए कि मुझे डिस्क्रिप्शन दिखानी है, हेडिंग्स के साथ में दिखाना है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए मैं इस बात होते हैं इसको ये होता है डीएल इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरी क्या है, डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि मुझे डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। अब इसका पर्पस क्या है वो देख लेते हैं नीचे, कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे हम। ठीक है, मैं इसको इस्तेमाल ऐसे कर लेता हूँ, इसको यहाँ से ये हटा देते हैं, कंप्यूटर ब्रेन। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे चला कर देखता हूँ। देखिए, इसके नीचे दो आइटम आ गए, सीपीयू, और इसके नीचे दो मैंने हेडिंग दिखा दी। अब ये बुलेट नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन टर्म आप देती हैं कि बहुत सी हेडिंग्स होती हैं, तो आप वो इस तरीके से विदाउट बुलेटिंग, अगर आप बुलेट लिखना है तो आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये डिफरेंट सिंटेक्स है। डिस्क्रिप्शन टर्म कहते हैं इसको, उसे कहते हैं आपका डिस्क्रिप्शन लिखने का वो है। डिस्क्रिप्शन डिटेल है, मतलब आपने उसकी डिटेल डिफाइन करनी है तो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। जो डिस्क्रिप्शन आपने दी है उसकी डिटेल डिफाइन करनी है, आप वो यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करती है, वो है डीडी के लिए। जैसे डीएल है और डीटी। उस डिस्क्रिप्शन जो ऊपर डिफाइन करिए उसकी डिटेल लिखनी है, तो मैं बाय द यूज ऑफ डीटी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये चीजें हैं, मतलब इसमें आपको सिर्फ लॉजिक पता हो, मतलब करना है। अब ये सिंटेक्स आपको गूगल पे हर जगह आराम से मिल सकता है, वो आपको आईडी कम से कम आपका सिंटेक्स तो चेक कर ही लेगा, कि आप कम से कम लिखेंगे तो कुछ आपको कुछ ना कुछ वो एक गाइड कर देगा। अच्छा, अब हम आते हैं, ये हमारे पास हो गया कि हमने एडवांस लिस्ट तो डिस्कस कर ली कि एडवांस लिस्ट हमने किस तरीके से बनानी है। अब आती है हमने टेबल्स। अब जैसे कि आप यूज़ करती हैं एक्सेल है। ठीक है, अब एक्सेल के अंदर आपको डेटा नज़र आ रहा होता है, अब रो एंड कॉलम फॉर्मेट के अंदर डेटा नज़र आ रहा होता है। तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, टेबल्स में हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को रो एंड कॉलम फॉर्मेट में डिफाइन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टेबल्स। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आपको सामने जब नजर आ रहा है नेम एंड मार्क्स। ठीक है, अब अली है, अली के मार्क्स कितने, अगर बाकी जितने भी और भी कोई यूजर्स हैं उनके मैंने मार्क्स को डिफरेंट करना है, या इन टर्म्स ऑफ एक्सेल फॉर्मेट के अंदर या टेबुलर फॉर्मेट के अंदर मैंने शो करना है, तो उसके लिए ये सिंटैक्स होता है कि उसमें क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ये ट्री डिफाइन करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा उसका हेडर, कि उसके हेडर क्या होंगे। जैसे हेडर है नेम एंड मार्क्स, ये हेडर है। ठीक है, फिर आगे दिखाऊंगा इसका इसका डेटा। अब मैंने आगे डेटा डिफाइन करना है। ठीक है, टीडी डिफाइन, ये मेरा डेटा डिफाइन हो रहा है। हर उसी सीक्वेंस में जिस तरह मैंने हेडर डिफाइन किए, उसी सीक्वेंस के अंदर मैं उसका डेटा भी डिफाइन करूंगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे इसी को लेके चलते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं यहीं से ही, इसको समझ भी लेते हैं। ओके, नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। जी, टेबल आएगा यहाँ से,
कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, पहले डिफाइन करूँगा टेबल, ये है इसका बॉर्डर। ठीक, हाँ, नहीं ये बॉर्डर है, ये क्या चीज़ है ये भी दिखाते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, 3। ठीक है, इसको हम, ये जो इसकी जो आप तो नहीं, ये जो लाइंस आ रही हैं, ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको बंद करते हैं और दोबारा चलाते हैं। देखें ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। ये जो लाइंस आ रही है ना, इनकी थिकनेस, थिकनेस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ 44। अब मैंने इसका साइज कर दिया, देखें अब ये थोड़ा सा मोटा और थिकनेस बढ़ गई इसकी ना। तो ये बॉर्डर है बेसिकली, यही जो इसकी जो है जो बाउंड्री है ना, उसकी थिकनेस डिफाइन कर रहा है कि आपने उसको कितने साइज का डिफाइन करना है। तो इसको मैं दोबारा से 3 कर देता हूँ ताकि वो विजिबल हो सही से। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब देखें यहाँ पर दो आ रहे हैं, अली अली। मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ। ठीक है, कामरान कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और मैंने यहाँ से एक और इस्तेमाल किया, आमिर। ठीक है, मैंने एक और ले लेता हूँ, यूसुफ। ठीक है, अब मैंने देखें मार्क्स मैंने बिल्कुल उसी सीक्वेंस में डिफाइन करना है। इसको 20 कर लेता हूँ, इसको मैं 40 कर लेता हूँ, इसको मैं 50 कर लेता हूँ, 60 कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ इसको, अपने कोड को। मैं दोबारा चलाता हूँ। ठीक है, ये देखें मेरा इस तरह का कोड आ गया। अब ये सारे काम देख रहे हैं मैंने, ये अब करना लिस्ट दिखाना है। अब ये लिस्ट, तो मैं तो ये सारे मैनुअल काम कर रहा हूँ ना। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं डायनामिकली बनाऊंगा। ठीक है, तो वो भी हम आगे देखेंगे कि डायनामिक कैसे बनाना है। अभी तो ये हार्ड कोड कर रहा हूँ ना, ये नाम लिख रहा हूँ आमर। अब मुझे ये चीज़ किसी डेटाबेस से उठाना है तो वो एक अलग चीज़ है। तो मगर ये टेबल फॉर्मेट में दिखाने का सिंटेक्स क्या है कि वो इस तरीके से टी आर डिफाइन करना है। ठीक है, फिर उसका हेडर डिफाइन करना है। ये हेडर, अब मैंने एक और अगर हेडर ऐड करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर दिया पूरा सिंटेक्स, और एक हेडर और ऐड कर लेता हूँ। उसमें मैंने दे दिया पर्सन। ओके, ये मैंने एक हेडर डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब इसको मैं आगे उसका डेटा डिफाइन नहीं करता, मैं इसी हेडर को लेके चलता हूँ, देखें होता क्या, रिजल्ट क्या आता है मेरे सामने। ठीक है, ये आगे रो और ये बिल्कुल खाली आया। अब इसका इसका डेटा कोई नहीं है, परसेंट का डेटा नहीं है। अब मुझे रीड करना है तो मुझे परसेंटेज नहीं पता इसकी परसेंटेज में क्या लिखा है, वो यही चीज़ है। अब अगर लेट सपोज यही सीक्वेंस में आउट कर दूंगा, अगर कि मैं इसी सीक्वेंस को यहाँ पे अली का जो अली है मैं सेकंड पे ले जाऊंगा, तो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि नाम कौन सा है और परसेंटेज क्या है। तो इसी वजह से ये सीक्वेंस मैंने मेंटेन रखनी है कि वही जिस जिस सीक्वेंस में मैंने हेडर डिफाइन करे हैं, उसी सीक्वेंस में मैं यह यहाँ पे अपना डेटा भी डिफाइन करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना डेटा डिफाइन कर दिया, देखें ये हो गया इस तरह से। ठीक है, तो तो अब ये हो गया कि हमने एडवांस लिस्ट देख ली कि बुलेट्स में दिखाना है मैंने। ठीक है, और टेबल्स फॉर्मेट में डेटा को अपना शो करना है बाय द यूज ऑफ, तो मैं टेबल्स के थ्रू एचटीएमएल के अंदर मैं इस तरीके से डेटा अपना शो करवा सकता हूँ। तो अब एचटीएमएल में जैसे कि हमने देख लिया कि तकरीबन सारी चीज़ें हो गई हैं एचटीएमएल की। अब आगे देखते हैं और भी चीज़ें हैं एचटीएमएल में, तो बेसिक चीज़ें हैं एचटीएमएल की वो हमने देख ली हैं कि हेडिंग कैसे लिखनी है, पैराग्राफ कैसे लिखना है, टेबल कैसे बनाना है। ठीक है, एचटीएमएल का फॉर्मेट क्या होगा।
अच्छा, आप एक छोटी सी एक हम कोडिंग करते हैं। मैं ये आप अपनी साइड पे करिएगा, मैं अपनी साइड पे बंद कर रहा हूँ, ये आपने अपने करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं अपने पास से ये स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप अपने पास ओपन करवाएं, अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा आप यहाँ से आप न्यू फाइल करें, फाइल की टाइप यहाँ पे दे दें HTML, कर दें एंटर। ठीक है, आप यहाँ से कोई फोल्डर बना लें, उस फोल्डर में आप सेव कर लें। इस पे डबल, नहीं, इस पे डबल क्लिक करें, पहले फोल्डर को डबल क्लिक करें, HTML के फोल्डर पे। अच्छा, अब यहाँ पे लिखें फाइल F1 दे दें, F1.html, HTML बस क्रिएट कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम जी अभी हम इसको आपको अपना कोड लिखते हैं। अच्छा, अभी मैं अपनी स्क्रीन से शेयर कराता हूँ आपको, पहले कोड दिखाता हूँ, कोड लिखना की जी। अच्छा देखें, सबसे पहले हमने लिखना है, आ, आपने लगाना है ग्रेटर देन का साइन लगाना है, और लिखना है और आपने मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, शिफ्ट दबा के 1, डॉक टाइप। ठीक है, और लिखें स्पेस HTML। ओके, अब आ जाए नीचे, एंटर कर दें। अब यहाँ पे फिर आप यहाँ लिखें HTML। देखिए आपको ये गाइडेंस मिल रही है, आपको क्या लिखना है आपको खुद ही आके बता देता है। ठीक है, अब आ जाएं, एंटर कर दें, फिर एक आप लगाएं ब्रैकेट, सॉरी ग्रेटर देन लगाएं, यहाँ लिखें बॉडी, देखें बॉडी आगे लिखा हुआ आ गया खुद ही। ठीक है, आप चलें आगे। अब आते हैं हम, सबसे पहले हमारा है हमने बनाया H1। ठीक है, हेडिंग लिखनी है H1, तो आप लगाएं इसके अंदर H1, H1। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलें। अब इसके बाद है, हाँ यहाँ पे हम कोई भी हेडिंग लिख दें, माई HTML डेमो लिख दें। जी, बंद कर दें इसको। ठीक है, अब आगे चलें। अब हम करते हैं, यूज़र लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, उसमें आप लिखें इसका, जो आप HTML के लिखें, इसी हम कोड को थोड़ा जहाँ पे लिखा है ना HTML, उस लाइन में ले आएँ, उस लाइन में आ जाएँ जहाँ HTML लिखा हुआ है, कर्सर वहाँ ले आएँ। ठीक है, अब हम यहाँ लिखें वो लगाएं, ग्रेटर देन का साइन लगाएं, UL, यूज़र लिस्ट। ठीक है, UL एंटर करें, इसके बाद नीचे वाली लाइन पर दें, एंटर कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें फिर लगाएं ग्रेटर देन का साइन बनाएं। हमने बनानी है इसकी यूज़र LI लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम पर लिखें हम यहाँ पर
लिस्ट आइटम के बाद इसको लिखें स्पेस, इसका हाँ यहाँ लिखें फ्रूट, फ्रूट्स कर लें। ठीक है, आप एंटर करें। अब यहाँ पे लिखें यूएल, ओपन करें, इसको बंद कर दें। ठीक है, अब यूएल के अंदर लिखना है ना हमने, ठीक है। और इसके अंदर आप लिखें, फिर लगाएं साइन ग्रेटर देन का, और इसको लिखें लिस्ट आइटम एल आई, एल आई। ठीक है, एल आई लगा के आप यहाँ पे लिखें एप्पल, एल आई के इसका हाँ यहाँ लिखें एप्पल। ओके, और अब इस एल आई को बंद कर दें। फर्स्ट एल आई बंद कर दें। ठीक है, अब एक और एल आई खोलें, लिस्ट आइटम, इसमें इसको एक यहाँ कर दें बनाना। इसका एल आई बंद कर दें। ठीक है, अब आप नीचे आए, जो फ्रूट का एल आई ओपन था वो भी बंद करना है, आप सेकंड लाइन पे ले आए, नीचे लाइन पे ले आए। इसका जो फ्रूट वाला एल आई था वो ओपन हुआ हुआ है ना, इसको भी बंद करना है हमने। अब ये हाँ इसी इसी लाइन में लिखें एल आई बंद करें इसको, साइन लगाएं, ग्रेटर देन का साइन लगाएं। हाँ, एल आई क्लोज कर दें। ये एल आई हम कौन सा क्लोज कर रहे हैं, जो फ्रूट वाला एल आई ओपन किया था हमने। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाएं ऊपर, हमारा एक हाँ यूएल भी खुला हुआ है, इसको भी बंद करें। ओके, अभी हम इसी पे चलते हैं, आगे इसमें ऐड करते जाएंगे। आप एंटर करें, बॉडी को, बॉडी ओपन हुई थी, बॉडी को भी क्लोज करें। ठीक है, और एचटीएमएल को भी क्लोज कर दें। ठीक है, अभी हमने छोटा सा ये कोड लिखा है, हमने क्या है एचटीएमएल ओपन किया, क्लोज भी कर दिया, बॉडी ओपन किया, बॉडी क्लोज हो गया। और सब चीज जिस तरह जो इनका टैग ओपन होंगे वैसे इसको हमने टैग को क्लोज भी करना है। ठीक है, अब आप फाइल पे क्लिक करें, यहाँ पे होगा रन का ऑप्शन, मतलब ये एडिट, हाँ हाँ याद है, स्टार्ट डिबिंग, क्लिक कर दें। अब ये पूछ रहा है आपने क्रोम में ओपन करना है, क्रोम क्लिक कर दें और रन डिबग कर दें। ठीक है, आप देखें ये हमारा यहाँ पे आ गया माई फर्स्ट एचटीएमएल, और ये एप्पल बनाना, इस तरीके से हमारा कोड लिखा हुआ यहाँ पर आ गया, जो हमारी कोड था वो एचटीएमएल के अंदर यहाँ पर रन हो गया। ठीक है, इसको क्रॉस कर दें। अच्छा, अब आप आ जाएं, इसके अंदर हम एक काम करते हैं, एक इमेज भी ना लोड करवाते हैं। ठीक है, अच्छा इमेज लोड करवाने के लिए हम ये करते हैं, आप अपने पास गूगल ओपन करें, कोई इमेज गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। सी एस एस लिखें यहाँ पे, सी एस एस। ठीक है, एंटर कर दें, और यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर दें। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें, सी एस एस का इमेज, सेव इमेज। जी जी बिल्कुल, इसको उसी फोल्डर में करिएगा जहाँ पे आपका कोड लिखा हुआ है, आपने कोड डाला है। इसका नाम दे दें आप F1 दे दें, F1।
इसको आपने सेव कर दिया F1 किस नाम से सेव किया था आपने F1 pick1 ओके ठीक है। अब आप यहाँ आ जाएं पहले हमें करते हैं हमारे कोड में एक स्पेस दे देते हैं ठीक है। स्पेस देने के लिए हमने लिखना है BR जी एंटर एक लाइन नीचे लेके BR आप एंटर कर लें ठीक है। बस को क्लोज भी कर दें ठीक है। अब ये इसको ये बेसिकली कोई इसके अगर कोई कंटेंट नहीं कोई कंटेंट लिखा नहीं है तो इसको आगे जाके स्लैश ला के बंद नहीं करेंगे ठीक है। बस ये लगेगा ये एक नए एक स्पेस डाल देगा ठीक है। तो अब आता है हमारा इमेज लिखना है तो अब इमेज के लिए आप ओपन करें टैग ओपन करें IMG स्पेस दें SRC ठीक है इक्वल्स टू अब आपने अपनी फाइल का नाम क्या दिया था हाँ लिखें pick1 देखिए ये आ गई फाइल उठा के लेके आ गया क्लिक कर दें आप नीचे इस पे ठीक है। अच्छा अब आपने इसको देनी है हम दे देते हैं इसका साइज विद स्पेस कर दें स्पेस दें इस पे हाँ जी स्पेस दें विद WIDTH ठीक है। हाँ ठीक इक्वल्स टू कर दें आप 120 कर लें ठीक है। और यहाँ पे आप स्लाइस लगा के क्लोज कर दें इसको ठीक है। ये हमारा एक इमेज जो है आप इसको रन करें अब इसको प्रोग्राम को रन करें रन विद डेवलप ठीक है। तो अब हमारे एक इमेज जो है हमने वो भी डिस्प्ले हो गया कि हमने एक इमेज भी दिखाया यहाँ पे ठीक है। अब आगे चलते हैं इसी में हम एक काम करते हैं टेबल बनाते हैं। अच्छा उसमें इस तरीके से टेबल बनाते हैं स्टूडेंट के नाम के हमने बनाया था स्टूडेंट नाम बनाया था हम हाँ हाँ बढ़ा लें कोई मसला नहीं चलाएं नहीं हल्की सी लाइन का फ़र्क पड़ा है आप वापस दोबारा से कोई सिर्फ लाइन एक लाइन लाइन आ जाती है आप BR को दो मरतबा लिखें एक दो लाइनें और एक और डालें एक और डालें दो तीन दफ़ा लिखें नहीं नहीं BR यही चीज़ को दो तीन बार लिखें BR को ना और लिखें एक दफ़ा और हाँ जी आप चलाएं कोड को ये देखना नीचे आ गया थोड़ा सा ठीक है। नहीं नहीं ये गैप नहीं आएगा आपको ये कोडिंग का गैप वहाँ नहीं आएगा ठीक है। ये आपकी कोडिंग का गैप का कोडिंग तक रहेगा ये वहाँ नहीं डिस्प्ले होगा ठीक है। अच्छा अब हम चल जी मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेज लिख रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन पे हमने कोई स्पेस दे दिया ताकि हमारा कंटेंट नज़र आए यूज़र को नज़र आए कि लिखा हुआ क्या है ठीक है ना। तो उसके लिए आप ये चूज करती हैं BR जस्ट लाइक समझ लें ब्रेक लाइन ठीक है। जी आप इस वेट को जाके आप कर लें 200 कर दें इसको 200 चलिए 50 कर लें चलें इसको रन करें ठीक है। तो ये आपने इमेज कितना दिखाना है साइज क्या दिखाना है ये उसको कंट्रोल कर रहा है। अभी यही चीज़ हम और कंट्रोल करेंगे बाय द यूज़ ऑफ CSS यही चीज़ करेगा कि हमारा क्या है स्टाइल शीट है तो हमारा हमने जो इमेज हमारा किस तरीके से दिखना है उसका फॉन्ट साइज क्या होगा विड्थ क्या होनी चाहिए सेंटर लाइन हो बोल्ड हो वटेवर टेक्स्ट तो ये चीज़ कंट्रोल करेगा हमारा CSS। अभी हम CSS पे नहीं आए ठीक है अभी तक HTML को ही देख रहे हैं। तो
ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर दी। माना कि ये विद जो है, जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये CSS का ही पार्ट है। ठीक है, मगर हमने इसको भी अलग से नहीं देखा, ये विद है CSS का पार्ट। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले चीज़ को देखते हैं। हो गया H3। अच्छा, H3 का एक टैग ऑन कर लें। उसमें हम दे सकते हैं स्टूडेंट टेबल का नाम दे दें। इसको बंद करें। ठीक है, यहाँ पे दे दें आप स्टूडेंट टेबल। हाँ, अंदर लिखे हैं स्टूडेंट टेबल। इसके ना ये लिखे हैं स्टूडेंट टेबल। ओके, अब हम नहीं 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 नहीं, टेबल ऐसे नहीं, इसको बंद करें, सिर्फ टेबल। स्टूडेंट लिस्ट कर दें, आप लिस्ट लिख दें ऐसे, स्टूडेंट लिस्ट। लिस्ट, यस, दिस वन। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं। अब हम बात करेंगे, अब हम बना रहे हैं टेबल। ठीक है, टेबल क्रिएट करना है तो आप ओपन करें ब्रैकेट, टेबल लिखें। ओके, स्पेस दें, बॉर्डर लिख लें, बॉर्डर इज इक्वल्स टू वन, और इसको आप ब्रैकेट बंद कर दें। ओके, इसने कर दिया खुद ही वन। अच्छा, अब ये आपने जो है टेबल तो बंद नहीं करना, टेबल के नीचे ये जो है ना, इसको एंटर करें, एंटर करें। ये जो लिखा है ना आपको, जो वन के बाद जो ग्रेटर देन का साइन है ना, वन के बाद जो ग्रेटर देन का साइन है, हाँ, साइन दोबारा लगाएं। अब इसको, इस वाली लाइन को बंद करें। हाँ, अब जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं आप। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो टेबल का पार्ट होगा। ओके, अच्छा, अब हम डिफाइन करेंगे TR। ठीक है, ये TR होगी, बेसिकली क्या है, ये आपका टेबल का रो है। ठीक है, अच्छा, अब हम TR के लिखने के हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि हमारा टेबल हेडर। ठीक है, उसके डिफाइन करेंगे TH। आप पहले TR का बंद करें, TR का क्लोज, हाँ, अब आप लिखें TH। ठीक है, नहीं, TH आपने, ये सिंटेक्स गलत हो गया, इसको क्लोज करें। हाँ, अब हाँ, यहाँ लिखें TH। अब इसके बाद आप लिखें, यहाँ लिखें नेम, नेम, और TH को बंद करें, क्लोज करें। यानी हाँ, TH को बंद करें, ये TR को बंद किया आपने, TH को बंद करें। ठीक है, TH क्या है, हेडर, एक और हेडर डिफाइन करें। अच्छा, TH, इसका, इसको क्लोज भी करें, स्लैश लगा के क्लोज करें। हाँ, ये स्लैश जो है ना, ये आपने पहले लगाना है, दिस वन। ठीक है, ये डालें। ओके, जी, TH को क्लोज करना है आपने, हो गया क्लोज। ठीक है, अब TH को दोबारा कॉपी कर लें, जो TH का पूरा है ना, जो पूरा एरिया कॉपी कर लें, ताकि आपने एक और हेडर लिख लेंगे ना, आसानी हो जाएगी। ठीक है, पूरा सा, हाँ जी, कॉपी कर लें, दोबारा पेस्ट कर दें इसी जगह आगे, दिस वन, एक और पेस्ट कर दें। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ दे देते हैं नेम, रोल, यहाँ देखें रोल नंबर। ठीक है, सेकंड पे दे दें मार्क्स, थर्ड वाले पे मार्क्स कर दें। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही चलाएं, रन करें। ठीक है, ये आपका नेम, रोल नंबर, मार्क्स आ गए। ओके, अब आ जाएं आप, इसको हम अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर डेटा भी ऐड करते हैं, डेटा सेल। हमने हेडर डिफाइन किए थे, अब हम इसके नीचे अपने डेटा जो आएगा वो डिफाइन करना है। अच्छा, अब उसके लिए क्या लिखेंगे आप, हम यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है वैसे ही,
TR से टेबल रो, और फिर आप आ जाएं, इसको ओपन करें, इसको आपने करना है TD, टेबल डेटा, DD, टेबल डेटा, ठीक है। और आप इसको बंद करें और यहाँ पे लिख लें, फर्स्ट में नेम दे दें, कोई भी नेम लिख लें यहाँ पर, ठीक है। यही कॉपी कर लें दोबारा से, जी हाँ, जी बिल्कुल वही सीक्वेंस आपने मेंटेन करनी है। ठीक है, 3 चीज़ें हुई हैं, ठीक है बस। ठीक है, चलाएं इसको। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक काम ऐसा और करते हैं, जहाँ पे लिखा है ना स्टूडेंट लिस्ट, आप आ जाएं अपने कोड पे आए, इसको बंद करें। अच्छा, अब हमारे पास लिखा था स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। इसको हम चाहते हैं कि ये स्टूडेंट लिस्ट जो आ रहा है ये स्क्रॉल करे, ठीक है। तो हमने याद आपको, हमने पढ़ गया मार्क क्यू के नाम से पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे आप लगाएं, ट्रैक ओपन करें, और MARQ के नाम से होगा, ब्रैकेट लगाएं, MARQUU ब्रैकेट लगाएं, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है। अब आप जो है स्टूडेंट लिस्ट को जो लिखा था ना, वो इसके मिडिल में लिखें, जो लिस्ट का जो वहाँ चला गया उसको यहाँ पे ले आए, वहाँ का लिस्ट, जो लिस्ट आखिर में लिखा हुआ आ गया ना आपको, ये देखें मार्क्यू के बाद लिखा हुआ आ गया है, ये ये सही है, अभी सही लिखा हुआ आपने, मगर जो सेकंड वाला लिस्ट आ रहा है इसको हटा दें, ये जो इसकी हेडर से पहले लिखा है ना, जो क्लोज हो रहा है, एक और लिस्ट लिखी हुई है, देखें स्टूडेंट लिस्ट लिखा है आपने, उसके बाद दोबारा 2 मरतबा लिखा हुआ है, इसको बैठा दें यहाँ से, ठीक है। अब आप चलाएं इसको, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से मूव होता हुआ का मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं वहीं पे कोड पे। अच्छा, हम एक काम इसमें ऐड करते हैं, और हाइपर लिंक को भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बताता हूँ हाइपर लिंक का। अच्छा, अब आप यहाँ पे इसी टेबल के नीचे आपका, अच्छा इसमें हमारा HTML जो क्लोज था वो कहाँ गया, टेबल के नीचे जो HTML क्लोज के टैग थे वो चलेगा क्या, हमने अभी HTML क्लोज नहीं किया, ठीक है। अब देखें, हाँ, या ऊपर किया, मगर HTML को ऊपर हमने यहाँ ऊपर क्लोज कर दिया, नीचे देखें, अब देखें ये चल फिर भी रहा है, ठीक है। अब क्या है, हम ये ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा कोड, मगर बाद ये हमको बाद में जो हैंडलिंग करनी है ना, हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अब हम पता ही नहीं है हमारा जो कोड है वो हमारे बॉडी से बाहर है, जी।
यहाँ से लेके जाएं और को नीचे लेके आए, दिस वन यहाँ पे लेके जाएं, और इसके पहले का आपने बॉडी भी लेकर आना है। नहीं, बॉडी इसी का पार्ट है। ठीक है, ये यहीं से है, इसको यहाँ पर रखें, आप चलाएं। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ से इसमें ऐड करते हैं अपने पास हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए हमने याद है ए यूज़ किया था, यूज़ करें। हाँ, यहाँ पे, हाँ जहाँ जहाँ पे टेबल क्लोज हो गया ना, ठीक है, हाँ यहाँ पे, यहाँ लिखें, हाँ यहाँ लिखें ए, पहले ग्रेटर देन का साइन लगाएं। ठीक है, उसके बाद हमें लिखें ए, और यहाँ पे स्पेस दें। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें आप एच रैफ, एच रैफ, ठीक है, इक्वल्स टू, और आप यहाँ पे दे दें एच टी टी पी एस। ओके, और एच टी टी पी एस में यहाँ दे दें आप कॉलन डबल डबल बैकस्लैश, ठीक है, google.com। ओके, और इसके बाद आपने देना है, ब्रैकेट बंद कर दें ए वाला, बल्कि ये आपको जो ना एच रैफ वाला जो ना, जो वो बंद कर दें। हाँ, स्पेस दें, स्पेस दें, यहाँ लिखें विजिट, नहीं एच रैफ तो हो गया ना, आप लिख रहे हैं यहाँ पे विजिट, और यहाँ लिख लें विजिट गूगल। जी हाँ, एक क्लोज कर दें। ठीक है, इसको हटा दें यहाँ से। ओके, तो आपने एक जो है वहाँ पे जो क्लोज करना है ना, उसके बाद जो है वो डबल कोटेशन के बाद भी आपने एक ग्रेटर देन का साइन लगाना है, उसको भी क्लोज करना है। ये हाँ, यस वन। ठीक है, इसको यहाँ से एक हटा दें, दूसरा वाला, हाँ ये बस, अब चलाएं। क्लिक करें। ठीक है, अब इसको बैक करें, बैक करें, आप कोड पे आ जाएं। हाँ, कोड पे आए, जी, आज, ठीक है, आपने टारगेट ऐड, हाँ अब वो आपने ऐड करना पड़ेगा, जो आपका एच ड्राइव के बाद जो डबल कोटेशन लिखा है ना, डबल कोड लिखा है ना, इसके बाद डबल स्पेस दें डबल कोड के बाद। ठीक है, यहाँ पे लिखें टारगेट इक्वल्स टू कोटेशन में, इक्वल्स टू कोटेशन में आप लिखें अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ब्लैंक, दिस वन आ गया है, क्लिक कर दें इस पर। ठीक है, अब आप इसको चलाएं। ठीक है, तो ये एक नए टैब में आपकी google.com ओपन हो गया। वही, हाँ नहीं, आपने बी आर लिखा, ऐसी स्पेस नहीं होगा, आपने बी आर से स्पेस देना होगा। आप यहाँ पे स्पेस, हाँ यहाँ पे स्पेस ऐड करेंगे ना, वो आपको रिफ्लेक्ट वहाँ नहीं करेगा।
ठीक है, आपने उसको इस कोडिंग के थ्रू ही कंट्रोल करना है। बी आर इसको क्लोज कर दें। यस, अब आप कुछ चलाएं। ठीक है, एक चीज़ और रखिएगा। अच्छा, इसको ऐसा भी करते हैं हम, जो हमारा डेटा है आपका यहाँ पर आ रहा है ना, ये इसमें स्टूडेंट लिस्ट है, इसको आप बोल्ड कर दें। जी करें, ओपन करें बी, और बी को बंद करें, क्लोज करें, इसको ले जाके वहाँ पे पेस्ट कर दें लिस्ट, लिस्ट के बाद, नहीं नहीं, लिस्ट के बाद, लिस्ट के बाद दिस वन, यस। और हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट गायब हो गया, वो लिख दें यहाँ पर। ठीक है, अब आप चलाएं इसको। ठीक है, तो हमारा यहाँ से इसको इसने बोल्ड भी कर दिया। अंडरलाइन कर लें आप, यू यू ऐड कर लें। बी हटा दें। क्योंकि H3 है, H3 हो जाएगी वो हेडिंग, उसमें बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये आपको यहाँ तक का हमारा हो गया। अब आ जाते हैं, हम एक टॉपिक करते हैं, उसके बाद CSS। आप अपनी स्क्रीन बंद कर दें। अच्छा, अब हमारा है, नेक्स्ट है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमने अपने वेब पेज की जो डिज़ाइन है, स्टाइल डिफाइन करना है, तो बाय द यूज़ ऑफ CSS डिफाइन करते हैं। मतलब उसका डिज़ाइन, उसका कलर क्या होगा, उसका लेआउट कैसा होगा, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए है, बॉर्डर कैसा होना चाहिए है, मार्जिन, आपका लेफ्ट मार्जिन कितना होगा, राइट मार्जिन कितना होगा। ठीक है, एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट के आप कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, और वही ब्राउज़र की विंडो ओपन करते हैं अपने नोटबुक के ऊपर, तो उसका साइज़ जब नोटबुक पे ओपन करें तो साइज़ बड़ा हो जाए, आपके मोबाइल पे ओपन हो तो साइज़ छोटा हो जाए। ठीक है, तो पीडीए डिवाइस के अंदर ओपन हो तो उसका साइज़ उसके हिसाब से हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें हम बाय द यूज़ ऑफ CSS कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आप जितनी रेस्पॉन्सिव होते हैं, जैसे मोबाइल मतलब रेस्पॉन्सिव, आपकी वेबसाइट जितनी रेस्पॉन्सिव होगी, उतने ही यूज़र मतलब फ्रेंडली होगी, मतलब यूज़र के लिए आसानी पैदा हो सके कि आपकी वेबसाइट पे आए तो उसको, आपको वेबसाइट जो है आसानी से उसको क्लिक करना हो, मतलब कोई विंडो में स्क्रॉलिंग करनी हो, तो वो चीज़ें उसके लिए यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। तो वो चीज़ें, सब चीज़ें हम बाय द यूज़ ऑफ CSS कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, HTML बेसिकली क्या दे रहा था, हमने डिस्कस किया था कि हमें वो स्ट्रक्चर बना के दे दिया था कि हमने कौन सा टेक्स्ट कहाँ रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने स्ट्रक्चर्ड HTML से कर लिया। अब हम बात करेंगे CSS से, क्योंकि हम CSS वैसे हम सारी चीज़ें इस्तेमाल कर ही रहे थे सब चीज़ें। अब CSS से क्या करेंगे, हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अब उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने उसको किस तरीके का स्टाइल देना है,
वो हम डिफाइन कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ CSS। ठीक है, तो CSS में क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे है कलर है, फॉन्ट साइज है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर हमने अभी देखा था, आपको बताया था कि बॉर्डर की आपने क्या था, उसकी जो टेबल था, टेबल की थिकनेस कंट्रोल की थी हमने, तो बाय द यूज ऑफ बॉर्डर कर सकते हैं। स्पेसिंग का मार्जिन अभी देखेंगे, CSS जब आगे प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको CSS में हम स्पेसिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेआउट्स होते हैं, ग्रिड आपके है, फ्लैक्स बॉक्स ऐसे हैं, ये क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स की टाइप्स हैं। ठीक है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। एनिमेशंस आपकी आ रही हैं, एनिमेशन को बाय द यूज ऑफ CSS हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर देखने के लिए बता रहा हूँ क्या, कि आपके जैसे कि मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, अब हेलो वर्ल्ड में ऐश मैंने यूज किया था, फिर मैंने एक पैराग्राफ इस्तेमाल किया, दिस इज द पैराग्राफ। ठीक है, एक प्लेन और सिंपल टेक्स्ट था। अब अगर मैं इसको CSS इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया स्टाइल, कलर दिया ब्लू, फॉन्ट साइज दिया ये, और हेलो वर्ल्ड। अब क्या हुआ, ये मैंने उस जो भी स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, ये स्टाइल शीट को लिखने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा स्टाइल। अब कलर के लिए कलर को इस्तेमाल करूंगा, फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट साइज को इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स इस तरीके से होगा। तो इससे क्या हुआ, मेरे जो भी टैक्स है उसको मैंने अपना उसका डिज़ाइन, उसका लेआउट चेंज करना हो बाय द यूज़ ऑफ CSS में कर सकता हूँ। तो हमने अब पिछली बहुत सी एग्जाम्पल जो थी पढ़ी, उसमें हमने ये सारे काम करे भी, कि हमने बी यूज़ किया था उसको बोल्ड करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करता, तो ये सब के क्या हमने किया, हमने उसको स्टाइल चेंज किए थे। तो CSS हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, अब हम आगे के एग्जाम्पल्स के अंदर CSS की हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि CSS को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की से यहाँ तक की थ्योरी रखिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कल होगी, तो उसमें मैं आपको इस CSS की प्रैक्टिकल बताऊंगा कैसे हम करेंगे। ठीक है, कुछ सवाल है इसमें? अच्छा, एक मिनट।